हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड साइंस का फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। समझ में आ गया आप लोग को? तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर और आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस? सो गाइज, हमारे चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। अभी सबसे पहले मोशन मतलब क्या? मूवमेंट और अ वे ऑफ मूविंग। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव होता है तभी वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है। समझ में आ गया आप लोग को? गाइज, मैं आप लोग को इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आप लोग के सामने एक बॉल रखा हुआ है। अभी वो मोशन में है क्या? नहीं है, क्योंकि वो रखा हुआ है, राइट। अभी आप लोग ने उसे किक किया, जैसे ही किक किया आप लोग ने उसको, वो अभी मोशन में आ गया। समझ में आ गया आप लोग को? गाइज, एक और चीज ध्यान में रखिए कि आप लोग ने उसको किक करने पर ही वो मोशन में आया। तब क्या पता चलता है हम लोग को कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में आता है तो उसको मोशन में आने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहां पे कुछ बताया गया है गाइज, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके? Can you tell in which of the following examples can you sense motion? How will you explain presence and absence of motion? Guys, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल्स में से आप लोग को बोला गया है कि आप लोग किस तरह से इसमें पता लगा सकते हो कि यहाँ पे मोशन हो रहा है, और साथ ही साथ आप लोग बता सकते हो क्या कि मोशन का प्रेजेंस है कि एब्सेंस है। ओके? तो चलिए देखते हैं कौन से। The flight of a bird, a stationary train, leaves flying through air, a stone lying on a hill. So guys, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इनमें से कौन सी चीज जो है वो मोशन में है? चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। जो फर्स्ट वन है द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, और जो थर्ड वन है लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, ये दो चीज ही है जो मोशन में है। समझ में आ गया? बाकी दो क्यों नहीं है? नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से पढ़िए गाइज। अ स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशनरी का मीनिंग होता है स्टिल पोजिशन पे, मतलब खड़ी है ट्रेन, तो वो मोशन में है क्या? नहीं। और नेक्स्ट वन जो है वो है अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, मतलब एक स्टोन जो है वो हिल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो मोशन में है क्या? नहीं है गाइज। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं गाइज। वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे। गाइज, क्या बताया गया है? हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का मोशन जो है रोज के रोज देखते रहते हैं। आप लोग ने भी देखा होगा गाइज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स वी कैनॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, बट क्या होता है गाइज, कभी कभी जो है हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं। ओके? क्यों बताया गया है ऐसा? चलिए देखते हैं। एज इन द केस ऑफ अ ब्रीज। ब्रीज मतलब क्या होता है गाइज? अ लाइट विंड, मतलब बहुत ही धीमी गति से जो हवा चलती रहती है उसका मोशन हम लोग देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? बट वो मोशन हो रहा होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। कैन यू लिस्ट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन बिसाइड दोज गिवन ईयर? गाइज, हम लोग को कुछ और एग्जाम्पल्स जो है मोशन के बताने बोला है, तो 3-4 एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को बता देता हूं। अ बॉल बीइंग थ्रोन, समवन रनिंग, अ फिश स्विमिंग। गाइज, आप लोग इन तीनों एग्जाम्पल में जो है मोशन का पता लगा सकते हो, राइट। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस, इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन? गाइज, क्या पूछा गया है? आप लोग बस से ट्रेवल कर रहे हो और अगर आप लोग के बाजू में एक कोई पर्सन बैठा रहेगा तो वो मोशन में है क्या? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके? सो गाइज, इसका आंसर मैं आप लोग को बताता हूं। द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज नॉट इन मोशन। कोई भी पर्सन, अगर मैं बस में बैठा हूं और मेरे बाजू में बैठा है तो वो कभी भी मोशन में नहीं होगा गाइज, ये चीज याद रखिए। ओके? आगे देखते चलिए। बट दैट पर्सन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑन द रोड। बट वही पर्सन जो मेरे बाजू में बैठा है वो मोशन में होगा। किसके कंपैरेटिवली मोशन में होगा? कोई एक अदर पर्सन जो रोड पे खड़ा है या फिर चल रहा है, तो उसके कंपैरेटिवली जो मेरे बाजू में बैठा है पर्सन वो मोशन में होगा। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What do you take into consideration to decide if an object is moving or not? गाइज, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? आप लोग किस तरह से पता लगाओगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है कि नहीं? सो गाइज, इसका आंसर सिंपल है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर अपना जगह, अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब अपने सराउंडिंग में, तब वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में रहता है। समझ में आ गया आप लोग को? अगर वो चेंज नहीं कर रहा है गाइज, तो मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे
बढ़ते हैं। वी हैव लर्न दैट मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। गाइज हम लोग ने पढ़ लिया है कि मोशन क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव क्या होता है गाइज, रिलेटेड। गाइज मैंने अभी लेसन स्टार्ट किया था, उस समय आप लोग को बताया था कि कभी भी मोशन जब क्रिएट होता है तो उसको क्या लगता है, उसको फोर्स लगता है। समझ में आ गया आप लोग को। सो फोर्स और मोशन ये दोनों क्या हो गए, रिलेटेड हो गए। सो इसीलिए बोला गया है कि मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the position of an object is changing with respect to its surrounding, then it is said to be in motion, otherwise it is said to be at rest. Guys क्या बताया गया है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करता है अपने ही सराउंडिंग में, समझ में आ गया आप लोग को, तभी उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। या फिर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो स्टिल पोजीशन पे है, तो उसको क्या बोला जाता है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस एक्सप्लेनेशन की ओर। ओके, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स ट्राई दिस। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 1.1a। गाइस क्या बताया गया है, ये जो फिगर दिया गया है ना 1.1, लोकेशन ऑफ द स्कूल एंड हाउसेज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर एक छोटा सा फिगर दिया गया है a। वहां पे हम लोग को क्या करना है, मेजर करना है डिस्टेंस ए और बी का। गाइस सबसे पहले अज्यूम कीजिए कि वो जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना आप लोग को, एक स्ट्रेट लाइन, वो है ही नहीं। ओके, अभी कोई पर्सन जो है वो ए पे है और उसको जाना है बी पे, तो वो पूरा वो जो कर्व्ड लाइन दिख रहा है आप लोग को, वो पूरा पार करके जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को। Now measure the distance along the dotted line. Which distance is correct according to you and why? Guys क्या पूछा गया है, अभी आप लोग को A और B में का जो डॉटेड लाइन वाला डिस्टेंस है वो आप लोग को कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया। और अभी आप लोग को ये भी पता लगाना है कि कौन सा डिस्टेंस जो है वो करेक्ट है और क्यों करेक्ट है, ये भी आप लोग को पता लगाना है। सो गाइज इसका आंसर जो है वो सिंपल है। A और B में का जो डॉटेड लाइन वाला रास्ता है वो ईजी है और वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है गाइज, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कोई भी पर्सन रहेगा तो वो वही रास्ता चूज करेगा। समझ में आ गया आप लोग को। अभी आप लोग को मैं एक मीनिंग बता देता हूं गाइस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में का। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, मतलब कोई भी रास्ता रहता है उसका एक्चुअल पाथ क्या है उसको क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है गाइस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कोई भी रास्ते को पार करने के लिए कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है वो कहलाया जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, आप लोग को मैं अच्छे से और एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, थिंक अबाउट इट। गाइस क्या बताया गया है देख लेते हैं। शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड्स संगीता's हाउस ऑन हर वे टू स्कूल। गाइस क्या बताया गया है कि शीतल नाम की एक लड़की है, वो स्कूल जाने से पहले अपने फ्रेंड के घर पे, संगीता के घर पे गई और वहां से वो दोनों साथ में स्कूल जाने वाले थे। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया है। प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल, बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड। गाइस क्या बताया गया है, वहीं पे शीतल के घर में भी प्रशांत, मतलब शीतल और प्रशांत दोनों भाई बहन है और वो लोग दोनों स्कूल जा रहे थे। लेकिन शीतल जो है स्कूल जाने से पहले अपने फ्रेंड के घर पे गई, संगीता के घर पे, और वहीं से वो दोनों स्कूल जाने वाले थे। प्रशांत का ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए प्रशांत डायरेक्टली अपने घर से स्कूल चला गया। समझ में आ गया गाइस आप लोग को। अभी देखते हैं चलिए क्या बताया गया है। हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई। कौन सा बंदा या बंदी जो है दोनों में से लेस टाइम लेगा स्कूल जाने के लिए। समझ में आ गया आप लोग को। और क्यों लेस टाइम लेगा ये भी आप लोग को पूछा गया है। समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या बताया गया है एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ओके गाइस, सो गाइज आप लोग देख सकते हो शीतल और प्रशांत के घर से स्कूल कितना लंबा है, 1300 मीटर। बट शीतल जो है कितना लंबा रास्ता क्रॉस करती है, पाथ ए और पाथ बी, मतलब 500 मीटर और 1200 मीटर, प्लस करके कितना हो गया गाइज 1700 मीटर। बट वहीं पे प्रशांत जो है वो सीधा डायरेक्टली स्कूल जाता है, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 1300 मीटर। गाइज इसमें से सबसे ज़्यादा कम डिस्टेंस जो है किसने ट्रेवल किया, प्रशांत ने किया, मतलब उसने 1300 मीटर रास्ता ही जो है क्रॉस किया। समझ में आ गया आप लोग को। तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा कम किसका हुआ, प्रशांत का हुआ। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। ओके,
In the above example, is there a difference between the actual distance and the distance traveled? What is it? Guys, क्या पूछा गया है? जो अभी हम लोग ने एग्जाम्पल देखा उसके अंदर एक्चुअल डिस्टेंस और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था इन दोनों में कुछ डिफरेंस था क्या? तो गाइस डिफरेंस था, जैसा कि शीतल जो है वो पाथ ए और पाथ बी ट्रेवल की थी और वहीं पे जो प्रशांत है वो डायरेक्टली स्कूल चला गया था। तो सबसे ज़्यादा कम टाइम किसको लगा था? प्रशांत को लगा था। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। गाइस क्या बताया गया है? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहता है तो वो एक्चुअल पाथ जो कवर करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसी को बोला जाता है डिस्टेंस। समझ में आ गया? वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। और गाइस क्या बताया गया है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा मिनिमम डिस्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स अराउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हैविंग अ रेडियस ऑफ 100 मीटर। गाइस क्या पूछा गया है? स्वराली नाम की एक लड़की है, वो रोज एक सर्कुलर फील्ड का राउंड मारती है जिसका रेडियस है 100 मीटर। समझ में आ गया आप लोग को? एज शोन इन द फिगर 1.2a। आप लोग फिगर देख सकते हो 1.2a, मतलब ये जो सर्कल वाला फिगर है आप लोग वो देख सकते हो। ओके, इफ शी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए एंड टेक वन राउंड। अगर वो पॉइंट ए जो दिया गया है ना बड़ा सा डॉट, वहां से अगर वो स्टार्ट करती है और रोज एक राउंड लेती है, हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉक एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। सो अगर वहां से वो स्टार्ट कर रही है तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया रहेगा, कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया रहेगा और क्या उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये हम लोग को पता लगाने बोला है। समझ में आ गया आप लोग को? सो गाइज इसका आंसर जो है आप लोग को पता ही होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला जो है यहाँ पे हम लोग को डालना पड़ेगा। समझ में आ गया? गाइज यहाँ पे अपने को क्या दिया गया है? एक सर्कुलर फील्ड है जिसका रेडियस 100 मीटर बताया गया है। तो गाइज आप लोग को यहां से डायरेक्ट मैं लेके जाऊंगा मैथ्स वाले लेक्चर में। मतलब मैथ्स में आप लोग ने पढ़ा होगा सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। आप लोग को पता होगा क्या फॉर्मूला होता है? जी हाँ, सही बोला आप लोग ने, 2 पाई आर। मतलब सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। मतलब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, जैसे कि 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर। गाइज आर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है रेडियस 100 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर। समझ में आ गया आप लोग को? गाइज मैंने आप लोग के सामने एक इक्वेशन रेडी कर दिया है, 2 इंटू 22/7 इंटू 100 मीटर। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो और आप लोग को डिस्टेंस पता चल जाएगा कि स्वराली कितना डिस्टेंस कवर करती है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं, होप सो आप लोग कर पाओगे। If a car starting from point P goes to point Q, see figure 1.2b। गाइस क्या बताया गया है? एक कार है जो पॉइंट P से Q तक जाती है। समझ में आ गया? आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1.2 जो B वाला डायग्राम है वहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा। आगे देखते चलिए। एंड देन रिटर्न्स टू पॉइंट P। और क्या बताया गया है गाइस? जब वो कार स्टार्ट करती है तो वो P से Q जाती है, फिर Q से वापस रिटर्न P पे आती है। समझ में आ गया आप लोग? हाउ मच डिस्टेंस हैज़ इट ट्रेवल्ड एंड वॉट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। गाइस क्या पूछा गया है? कितना डिस्टेंस उस कार ने ट्रेवल किया रहेगा और क्या डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ गया आप लोग को? सो गाइस इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा, एकदम इजी है। यहाँ पे आप लोग P से Q तक का जो रास्ता है, जो डिस्टेंस है वो बताया गया है, आप लोग देख सकते हो 360 मीटर्स। और क्या बोला गया है गाइज? वो कार जो है P से Q जाती है, मतलब उसने ट्रेवल किया 360 मीटर, फिर से वो Q से P आती है, मतलब उसने और एक बार ट्रेवल किया 360 मीटर। समझ में आ गया? तो 360 कितना हो गया गाइज? राइट, 720 मीटर कार ने ट्रेवल किया। अभी एक और चीज गाइज यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। गाइज मैंने आप लोग को डिस्प्लेसमेंट बता दिया था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। समझ में आ गया आप लोग को? और अभी हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस क्या बताया गया है? P से Q है और उसका डिस्टेंस है 360 मीटर। यहाँ पे कोई आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर। समझ में आ गया आप लोग को गाइज अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। Even if the displacement of an object is 0, the actual distance traveled by
इट मे नॉट बी जीरो। गाइस क्या बताया गया है, अगर सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा P से Q और Q से P एक कार गई, उसका डिस्टेंस हुआ 720 मीटर, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था। तो वहीं पे क्या बताया गया है, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट मे नॉट बी जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट इस जो हम लोग ने एक्सपेरिमेंट का देखा वो क्या था, जीरो था, लेकिन यहाँ का एक्चुअल डिस्टेंस जीरो था क्या, नहीं था, उसका एक्चुअल डिस्टेंस था 720 मीटर। सो गाइज एक और चीज यहाँ पे बताई गई है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो जरूरी नहीं कि उसका एक्चुअल डिस्टेंस भी जीरो होगा। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से, होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा गाइज। चलिए बढ़ते हैं आगे एक्सप्लेनेशन की ओर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या बताया गया है देख लेते हैं। कैन यू रिकॉल, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है गाइज, व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर्स। गाइज वेक्टर्स और स्केलर्स क्या होता है हम लोग को पूछा गया है। सो गाइज इसका आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। ओके वेक्टर्स मतलब अ मेजरमेंट और अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ साइज एंड डायरेक्शन। मतलब ऐसा मेजरमेंट या फिर क्वांटिटी जहां पे दोनों चीजें रहती है, साइज भी और डायरेक्शन भी। समझ में आ गया आप लोग को। और स्केलर जो है क्वांटिटी ऐसी होती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, मतलब साइज रहता है। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। गाइज आप लोग ये चीज जो है कहीं पे लिख लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से याद होगा। ओके चलिए, Which of the quantities distance, speed, velocity, time and displacement are scalars and which are vectors? Guys क्या पूछा गया है, distance, speed, velocity, time और displacement इनमें से स्केलर क्वांटिटी किसका है और वेक्टर क्वांटिटी किसका है, ये अभी हम लोग को पूछा गया है। ओके सो गाइज मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। डिस्टेंस और स्पीड जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। समझ में आ गया आप लोग को। वेलोसिटी जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। ओके टाइम जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड का फॉर्मूला जो है आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। मतलब कभी भी कोई भी चीज़ का हम लोग अगर स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। वो क्या है, कितना डिस्टेंस टोटली ट्रेवल हुआ और कितना टोटली टाइम लगा था। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। गाइस कोई भी ऑब्जेक्ट जब है डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक ही डायरेक्शन में और यूनिट टाइम में, उसको बोला जाता है वेलोसिटी। समझ में आ गया। मतलब गिवन टाइम में और गिवन डायरेक्शन में अगर वो ट्रेवल करता है तब उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वेलोसिटी। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। हियर यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकेंड। अभी गाइज यूनिट टाइम जो है 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है या फिर 1 आवर भी हो सकता है। समझ में आ गया आप लोग को। If large units are used, 1 year can also be used as a unit of time. अगर गाइज लार्ज यूनिट भी अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो 1 ईयर जो है वो भी यूनिट टाइम में कैलकुलेट होता है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। गाइज डिस्प्लेसमेंट ऐसा जो यूनिट टाइम में, मतलब गिवन टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में ऑकर होता है, उसको क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। गाइज कभी भी वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला आएगा तब आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ गया। और वहीं पे स्पीड का फॉर्मूला आएगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ओके आप लोग ये चीज जो है अच्छे से ध्यान में रखिए। ओके गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ये चीजें याद रखना। कौन सी चलिए देखते हैं। द यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। गाइज क्या बताया गया है, जो भी यूनिट रहता है स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम रहता है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए देखते हैं। इन द SI सिस्टम द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। गाइज क्या बताया गया है, SI सिस्टम में मतलब सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया आप लोग को। वाइल इन द CGS सिस्टम, CGS सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में जो यूनिट रहता है वो रहता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया आप लोग को। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। ओके गाइज चलिए आगे देखते हैं। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। स्पीड जो है हमेशा डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। गाइज मैंने
मैंने फॉर्मूला में भी आप लोग को बता दिया था। ओके, वाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट, और वहीं पे वेलोसिटी किससे रिलेटेड रहता है? डिस्प्लेसमेंट से। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? ये भी चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर सपोज कोई भी मोशन क्रिएट होता है और वो स्ट्रेट लाइन में रहता है, द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, तभी वैल्यू स्पीड का भी और वेलोसिटी का भी दोनों कैसा होगा? सेम होगा। समझ में आ गया आप लोग को? कब होगा सेम? जब मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तभी ही। समझ में आ गया? अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट, या फिर अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है तब वो डिफरेंट हो सकता है, स्पीड और वेलोसिटी। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम। गाइज एक और चीज बताया गया है कि वेलोसिटी ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जो ऑकर होता है यूनिट टाइम में। समझ में आ गया आप लोग को? वो 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, या फिर 1 आवर भी हो सकता है, और अगर लार्ज यूनिट्स देखे जाएंगे तो 1 ईयर भी हो सकता है। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? ये चीज गाइज अच्छे से दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। ओके गाइज, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की ओर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 1, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज ऑफ शीतल एंड संगीता इज 500 मीटर एंड दैट बिटवीन संगीताज हाउस एंड स्कूल इज 1200 मीटर। गाइस अभी हम लोग ने फर्स्ट एग्जाम्पल जो पढ़ लिया था पेज नंबर 1 पे, वहां पे हम लोग ने पढ़ा था कि शीतल जो है संगीता के घर जाती है स्कूल जाने से पहले, तो वो डिस्टेंस कितना था? 500 मीटर, और वहीं से मतलब संगीता के घर से ही स्कूल का डिस्टेंस कितना था? 1200 मीटर। राइट, ये सब हमने पढ़ लिया था। चलिए आगे देखते हैं। ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल्स हाउस एंड स्कूल इज 1300 मीटर, और वहीं पे शीतल के घर से डायरेक्ट स्कूल का जो रास्ता था वो कितना डिस्टेंस था? 1300 मीटर, जहां से प्रशांत गया था। याद आ रहा है गाइस? चलिए आगे देखते हैं। सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट टू रीच संगीताज हाउस। गाइज यहाँ पे कुछ अज्यूम किया गया है कि सपोज शीतल को जो है संगीता के घर जाने के लिए 5 मिनट्स लगते हैं। गाइज अभी जो हम लोग ने एग्जाम्पल किया था वहां पे टाइम नहीं दिया था, बट यहाँ पे टाइम दिया गया है सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं शीतल को संगीता के घर जाने के लिए कितना टाइम लगता है, मतलब 500 मीटर क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। समझ में आ गया आप लोग को? एंड देन 24 मिनट्स टू रीच स्कूल फ्रॉम देयर। क्या बताया गया है गाइज? फिर वहीं से मतलब संगीता के घर से ही स्कूल जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 मिनट्स। समझ में आ गया आप लोग को? तो चलिए आगे देखते हैं क्या इक्वेशंस बताए गए हैं। शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए। गाइज क्या बताया गया है? शीतल का स्पीड पाथ ए पे कितना था, मतलब वो खुद के घर से जब संगीता के घर गई थी तब उसका स्पीड कितना था? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। गाइज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग को पता है कि वो डिस्टेंस कितना था? 500 मीटर। संगीता के घर से शीतल के घर का डिस्टेंस कितना था गाइज? 500 मीटर। समझ में आ गया आप लोग को? और गाइज एक और चीज हमने अज्यूम की थी कि सपोज उसको टाइम लगा रहेगा 5 मिनट। समझ में आ गया? सो गाइज इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 100 मीटर पर मिनट। गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मिनट दिया गया है, मीटर पर सेकंड की जगह पे। आप लोग को बहुत ज्यादा डाउट आया रहेगा, राइट? सो इसका मैंने आप लोग को बता दिया था कि गाइज यूनिट जो है 1 सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, हावर भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही जो हम लोग ने अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया है? कि उसको टाइम लगा रहेगा 5 मिनट। समझ में आ गया? तो हम लोग ने अज्यूम क्या किया है? 5 मिनट। तो यहाँ पे यूनिट में भी मिनट ही आएगा। समझ में आ गया आप लोग को? अगर हम लोग अज्यूम करते कि उसको टाइम लगा रहेगा 5 सेकंड, तब यहां पे आता है यूनिट में क्या? सेकंड्स। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी। गाइस क्या बताया गया है? शीतल का स्पीड पाथ बी पे, मतलब जब संगीता के घर से वो दोनों स्कूल गए थे। तो फिर से गाइस हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो गाइस आप लोग को पता होगा पाथ बी जो था कितना डिस्टेंस था संगीता के घर से स्कूल? वो डिस्टेंस था 1200 मीटर, राइट? और हम लोग ने एक और चीज सपोज कर लिया था कि उन दोनों को टाइम कितना लगा रहेगा संगीता के घर से स्कूल जाने के लिए? 24 मिनट्स, राइट? तो आप लोग अगर इसको सॉल्व कर दोगे गाइस तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा 50 मीटर पर मिनट। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं।
शीतल्स एवरेज स्पीड, गाइज अभी हम लोग शीतल का एवरेज स्पीड मतलब शीतल के घर से लेके वो गई थी संगीता के घर और संगीता के घर से वो गई थी स्कूल, तो वो स्कूल तक का डिस्टेंस शीतल ने कितना ट्रैवल किया, यही अभी हम लोग जो है डिस्टेंस से रिलेटेड हम लोग स्पीड जो है कैलकुलेट करने वाले हैं। समझ में आ गया आप लोग को? तो यहाँ पे फिर से अभी हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम ही आएगा। समझ में आ गया? लेकिन अभी हम लोग शीतल का स्कूल तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आ गया आप लोग को? कितना स्पीड से वो वहां तक गई थी वो कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो शीतल स्कूल पहुंची थी, वो डिस्टेंस कितना था गाइस? पाथ ए प्लस पाथ बी, मतलब कितना हो गया? 1700 मीटर। समझ में आ गया आप लोग को? फिर वहीं पे गाइस हम लोग ने अज्यूम किया था कि शीतल जो है संगीता के घर गई थी 5 मिनट में, फिर वहां से वो लोग दोनों गए थे स्कूल कितने मिनट में? 24 मिनट्स में। मतलब वो 5 मिनट प्लस 24 मिनट्स अगर हम लोग प्लस करेंगे गाइस तो कितना होगा? 29 मिनट। समझ में आ गया आप लोग को? फिर यही इक्वेशन गाइज अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग को आंसर क्या मिल जाएगा? 58.6 मीटर पर मिनट। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया गया है। ओके, शीतल्स वेलोसिटी। अभी शीतल का वेलोसिटी क्या होगा गाइज? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी गाइज डिस्प्लेसमेंट क्या था? 1300 मीटर, मतलब जहां से प्रशांत गया था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है गाइज? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा था? प्रशांत गया था वो वाला रास्ता। समझ में आ गया आप लोग को? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? 1300 मीटर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और उसको टाइम तो कम नहीं होगा ना गाइस, शीतल ने जितना ट्रेवल किया, तो टाइम क्या हो गया? फिर से 29 मिनट। समझ में आ गया आप लोग को? तो आप लोग अगर इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो आप लोग को आंसर क्या मिल जाएगा गाइस? आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, शीतल्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 44.83 मीटर स्लैश मिनट, मतलब मीटर पर मिनट। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? होप सो गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, सो गाइज हमारा जो आज का पार्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। ओके गाइज, अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, और अगर आप लोग पर्सनली भी मुझसे बात करना चाहते हो गाइज, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम ID भी दे दिया है, आप लोग वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके गाइज, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगा पूरी तरह से। ओके, और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग गई हो सो गाइज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।